मुल्तान टेस्ट में वेस्ट इंडीज का कमबैक, कौमी टीम 154 रन पर ढेर हो गए। वेस्ट इंडीज को 9 रन की बढ़तरी हासिल। पहली और दूसरी इनिंग्स में मजमूई तौर पर 88.1 ओवर में 317 रन स्कोर हुए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बाग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 4 खारजी हलाक, दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी मिकदार में हथियार और बारूदी मवाद बरामद। मारे जाने वाले खारजी दहशतगर्द इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में भी मुलव्वस थे। सदर मुमलिकत और गवर्नर सिंध का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को पार्टी की सदारत से हटा दिया गया। जुनेद अकबर PTI खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर होंगे। सलमान अकरम राजा को नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी आइंदा 5 माह से 7 फरवरी तक चीन का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। सराय के मुताबिक सदर मुमलिकत और चीनी सदर की मुलाकात में CPEC फेज 2 पर पेशरफ समेत अहम उमूर पर बातचीत होगी। सदर जरदारी विंटर एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में फेक न्यूज़ चैलेंज का सामना है। हमें तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब, कहा जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सिंध ने 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना किया। हमें मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंज का सामना है। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस, जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज। जजेस कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर ने जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली की शमूलियत पर एतराज किया। कहा जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। आईनी कमेटी ने ही हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगाया। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। पाकिस्तान में तमाम मुआशी आशारिये बेहतर हुए हैं। मईशत टेक ऑफ कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कानकुनी और IT सेक्टर में अमरीकियों को सरमायाकारी की दावत। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद पर अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के आला सतह के वफ़द से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा अमरीकी कंपनियों से मुतालिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। में खिदमत की सियासत हो रही है, दूसरी तरफ जो है वो बदतमीज़ी हो रही है, बदज़बानी हो रही है और वो घटिया हरकतें करके जो है ये उनके उस लीडर की तरबियत है जो अपने जलसों के अंदर खड़े होकर भी यही बदतमीज़ी और बदतहजीबी के साथ जो है वो औरतों के नाम भी लेता था, मर्दों के नाम भी बिगाड़ता था, कभी चादरें ले लेता था सिर के ऊपर और जो है वो मुंह बिगाड़ बिगाड़ के दूसरों की तौहीन करने की कोशिश करता था। अली अमीन जलसों में खड़े होकर बदतमीजी से खवातीन के नाम लेते हैं। मुल्क में जो बदतमीजी का ट्यूमर फैला हुआ है उसका कोई इलाज नहीं है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। फैसल करीम कुंडी बोले तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं, NRO चाहती है। पहले 2 रंगी छोड़ें फिर बात करें। और बना देंगे। बुरा हाल है तो आप बता दीजिएगा, उसको भी ठीक कर देंगे। काम तराजू वराजू नहीं करना, काम इस कराची वाले ने करना है। इस कराची वाले ने करना है, इस कराची वाले ने करना है। तो इंशाअल्लाह ये काम का सिलसिला इस तरीके से जारी रहेगा। ये वो गली मोहल्ले की खिदमत है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। नई सोच जिसके नाम पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आवाम से वोट लिए थे। पतंग उड़ नहीं रही, तराजू चल नहीं रहा, सिर्फ तीर काम कर रहा है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं इस सोच की नफी करने की जरूरत है कि पीपल्स पार्टी तो काम नहीं करती। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मुझे नसीहत की है कि अवाम को दिखाओ कि मंशूर भी किए जाने वाले वादों को किस तरह पूरा कर रहे हो। कोरंगी कॉजवे नया पुल बन रहा है, जल्द इफ्तिताह करेंगे। कोरंगी नदी से गुजरने वाले पुल को तौसी दे रहे हैं। मुर्गी खाने के पुल की भी तामीर व मरम्मत जारी है।
बच्चे अजनबी लोगों से बातचीत या कोई गिफ्ट कबूल ना करें। अगवा रोकने के लिए कराची पुलिस और गैर सरकारी तंजीम का मिलकर आगाही मुहिम चलाने का फैसला। महलों और स्कूलों के बाहर, पार्क्स और कम्युनिटी सेंटर्स पर आगाही के बैनर्स आवीज़ा किए जाएंगे। तस्वीर और तहरीरों के जरिए बच्चों को मुख्तलिफ हिदायत और तरगीब दी जाएगी। गुजरांवाला और डीजे खान में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मराकश कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम ने दीगर साथियों के साथ मिलकर खारिया के मुतासरा शख्स रेहान असलम को स्पेन भिजवाने के लिए 40 लाख रुपए का मुआहदा किया। उसे पहले दुबई से एथोपिया, सेनेगल भिजवाया, बाद में स्पेन स्मगल करने की कोशिश की, जहां उसकी मौत वाक़ई हो गई। अपोजिशन जमातें फ्रेंडली अपोजिशन खेल रही हैं। सिंध की हुक्मरान जमात 17 साल से सूबे पर काबिज है। सिंध के शहरी कच्चे के डाकुओं के रहमो करम पर हैं। सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग अहमद नदीम आवान का हुकूक सिंध मार्च से खिताब, कहा शहरियों के हुकूक पर डाका मारने नहीं दिया जाएगा। हम सिंध भर में अवाम को शऊर देंगे। डेवो और चीनी कंपनी AI टैग के दरमियान रोबोटिक एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स की तैयारी में बाहमी ताउन का मुआहदा। डेवो की जानिब से खालिद मजीद ने दस्तखत किए। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लोकल बॉडीज़ और वज़ीर आला के मुशीर भी शरीक हुए। मुआहदे को बैंक ऑफ पंजाब की हिमायत भी हासिल होगी। MOU के मुताबिक बीजिंग AI फोर्स टैग के साथ ताउन करेगा। ज़मीन भी डेवो ही फराहम करेगी। बीजिंग AI फोर्स टैग और बैंक ऑफ पंजाब के ताउन से पंजाब में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स का असम्बली प्लांट लगाया जाएगा। धरो नामी हेलीकॉप्टर की नाकामी से भारतीय माहिरीन की ना तजुर्बेकारी और पस्त मायार का पोल खुल गया। मुसलसल हादसात के बाद 330 हेलीकॉप्टर ग्राउंड कर दिए गए। भारत में 410 हेलीकॉप्टर्स बने, जिनमें से 23 गिरकर तबाह हुए। हमास ने आज मजीद 4 इस्राएली खवातीन फौजी यरगमालियों को रिहा कर दिया। यरगमाली खवातीन को गजा के फ़लस्तीन स्क्वायर लाया गया, जहां से उन्हें हिलाल अहमर के हवाले किया गया। हमले के वक्त ये चारों इस्राएली फौज की खवातीन सिपाही गजा के करीब तैनात थीं। मुआहदे के तहत आज इसराइल ने 200 फ़लस्तीनी कैदियों को भी आज़ाद कर दिया। रफ़ा में मलबे से 17 लाशें बरामद हुई। जिनेन में इसराइली हमला, 14 फ़लस्तीनी शहीद। हमसा हो तो सामने आए, अमेरिकी सदर ट्रंप का चैलेंज। कहा मैंने 4 दिनों में वो काम कर दिखाया जो बाइडन 4 सालों में ना कर सके। गजा में जंग बंदी मुआहदे को अपनी इंतजामिया की बड़ी कामयाब कार्रवाई करार देते हुए कहा कि अगर उनकी क़यादत ना होती तो ये मुआहदा मुमकिन ना होता। अमेरिका ने तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम आरजी तौर पर मुअत्तल कर दिए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुअत्तल किए गए प्रोग्राम्स में यूक्रेन, उर्दन, ताइवान की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल है। सिर्फ इसराइल और मिस्र को इस्तिस्ना हासिल रहेगा। इमदादी प्रोग्राम्स 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए हैं। गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम में तब्दीली या ख़त्म करने का हतमी फैसला वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो करेंगे। अमेरिका के तमाम सिफारती और काउंसिल मिशंस को महकमा ख़ारजा की जानिब से हुक्मनामा जारी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अपने घर में जलील। नेतन्याहू के बेटे की बाप को कत्ल करने की कोशिश, जमीन पर गिराकर मारा पीटा, गला घोटने की भी कोशिश की। चीखों पुकार पर सिक्योरिटी एहलकार मौके पर पहुंचे, गुत्थम गुत्था बाप बेटे को अलग किया। कोयती अखबार अल जरीदा का सनसनीखेज इंकशाफ। हाथापाई का वाक़या हमास के इसराइल पर हमले पर पेश आया। सिक्योरिटी एहलकारों ने वज़ीर-ए-आज़म को पानी दिया, लेकिन खांसी की वजह से नेतन्याहू ने क़ै कर दी। वाक़े के बाद नेतन्याहू को मियामी भेज दिया गया।
मुल्क भर में सर्दी जोबन पर बालाई इलाकों में शदीद ठंड, दरिया झीलें आबशारें मुंजमद, पहाड़ों पर चांदी बिखर गई, हर सू दिलफरेब नज़ारे, आज़ाद कश्मीर में भी सहर अंगेज मनाजिर, सयाहों के डेरे दिलफरेब मौसम से खूब लुत्फ अंदोज हुए। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, बलूचिस्तान में भी कड़ाके की ठंड। पीसीबी ने सह मुल्की वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया है। कज़ाफी स्टेडियम पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के मैचेस की मेजबानी करेगा। अपग्रेड नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच के अलावा फाइनल भी होगा। पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। नामवर अदाकारा रूही बानो को मद्दाहों से बिछड़े आज 6 बरस बीत गए। किरण कहानी, जर्द गुलाब, दरवाजा और कांच का पुल जैसे ड्रामों में लाजवाल किरदार निभाकर मकबूलियत बख्शी। ज़मीर, पालकी, तेरे मेरे सपने समेत मुतादिद फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, नगार अवार्ड, ग्रेजुएट अवार्ड से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।